नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या का 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की उन संख्या का वर्ग हम किस तरह से सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपके लिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को जल्दी से करने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए इस ट्रिक का काफ़ी यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं हम आज ये अपनी इस ट्रिक को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 अंकों की संख्या को किस तरह से हम स्क्वायर बड़ी जल्दी से और आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको 1 से लेकर और 25 तक का तो आपको याद होता ही है लगभग सभी को। ठीक है, लेकिन 25 के बाद में, 25 के बाद में जो वर्ग होते हैं वो निकालने थोड़े मुश्किल है। ठीक है, तो मैं उन्हीं को तरीके को आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है आपके सामने 68 का। ठीक है, 68 में आपको करना क्या क्या है वो देखिए। मेरे को 68 का स्क्वायर पता करना कि कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने देखिए अलग 6 का स्क्वायर करा है और उसके बाद किसका स्क्वायर करा है, 8 का स्क्वायर करा है। 6 का स्क्वायर करके लिख के मैंने ये लिख दिया 36 और 8 का स्क्वायर करके मैंने ये लिख दिया 64। तो आपके पास आ गया 3664 आ गया आपके पास में। ठीक है, इतना काम होने के बाद आपको क्या करना दोस्तों, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर दी है इन दोनों में, यानी ये दोनों जो अंक हैं इसके, इन दोनों में 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 छक्के 12 और 8 96, 96 आ गया इनका। ठीक है, अब 96 को ये जो आपके पास आया था इसमें एक अंक छोड़ देना आपको, पहले अंक के नीचे नहीं लिखना बस आपको, और एक अंक छोड़ के इधर से एक स्थान छोड़ के 1 प्लस छोड़ करके आपको यहाँ 96 लिखना है और इसको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने कर रखा है आपके सामने। तो आप देख पा रहे होंगे, इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4624। तो आप दोस्तों करके देख लेना कैलकुलेटर में, 68 का जो स्क्वायर आएगा वो 4624 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आसान है, समझाया मैंने, इसलिए आप इसमें थोड़ा टाइम लगा समझाने में। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे इसको तो आप देख रहे होंगे कि सेकंडों में आप 5-6 सेकंड में इस स्क्वायर को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी। देखो आपके सामने, जैसे ये है 93 का स्क्वायर। अभी केवल हम उनकी बात कर रहे हैं जो 2 अंकों की संख्या होंगे, उनका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सेम पहले की तरह आप देखिए, दोनों अंकों का स्क्वायर कर दिया ये। ठीक है, स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। 9 का स्क्वायर करेंगे आप कितना आएगा, 81। 3 का स्क्वायर करा कितना आता है, 9। देखिए दोस्तों, जब 2 अंकों की संख्याओं का आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम चांस यही होते हैं कि वो 4 अंकों में आता है। ठीक है, तो ये याद रखना, आप वो छोड़ दो, सिर्फ आप ये समझना कि दोनों अंकों का स्क्वायर जो आप लिखोगे वो कितनों अंकों में लिखोगे दोस्तों, वो 2-2 अंकों में लिखोगे। देखिए ये 3 है ना, तो 3 का मैंने इसमें क्या लिख दिया, 09 लिख दिया। 9 ना लिख के कितना लिखा मैंने, 09 लिखा है। ठीक है, तो बस आपको अब ये करना था और 2 की गुणा इन दोनों में करनी है। देखिए करी, करने के बाद कितना आया 54, और एक अंक छोड़ा मैंने और 54 को इसमें ऐड कर दिया। ये जो 54 आया था इसको इधर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास कितना है, 8649। ठीक है, तो आप करके देख लेना कैलकुलेटर से, तो आपके पास इसका स्क्वायर कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, ये तो था 2 अंकों का। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी तरफ से और भी एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी 3 अंकों की बात कर लेते हैं। जो 3 डिजिट्स के नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे सामने लिया, सबसे पहले 312 312 लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जोड़े बनाने होते हैं अपने राइट हैंड से 2 के। ठीक है, ये एक जोड़ा अलग बनेगा और ये 3 का एक जोड़ा अलग बन जाएगा। तो बस वही करना है पहले की तरह, 3 का स्क्वायर अलग करना है और 12 का स्क्वायर अलग करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया 9, और 12 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 144 होता है। लेकिन इसको याद रखना, हमेशा कितने डिजिट में लिखना है, 4 डिजिट में लिखना है। ठीक है, अगर 3 डिजिट बन रही हैं या 2 डिजिट बन रही है तो उसके आगे कितनी जीरो लगा के हम उसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही है 144 का। देखो मैंने एक जीरो बढ़ा करके इसके आगे, भाई 144 के आगे तो आप कितनी जीरो लगा दो ऐसे करके, इधर इधर की तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको कितनी जीरो लगानी है ताकि ये 4 हो जाए। ठीक है, तो ये 4 हो गया बस, और बाकी इन दोनों में 2 की गुणा करिए। यहाँ पे वो कितना है, 72 आया। ठीक है, 3 अंकों की संख्या में और 2 अंकों की में क्या अंतर है, 2 अंकों की वाली में मैं बस एक स्थान छोड़ रहा था इसका। ठीक है, और 3 अंकों की वाली में कितने स्थान छोड़ने हैं दोस्तों हमको, 2 स्थान। ठीक है, इसके 2 प्लेस छोड़ करके और जो ये गुणा आती है इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो आप ऐड करके देखेंगे आपके पास कितना है, 9,07,344 आया। 312 का आप अगर करके देखेंगे ना स्क्वायर, तो आप देख लेना इतना ही आपको आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको करके इसका। देखिए जैसे ये है 993
993 का स्क्वायर आपको पता करना है। तो वही है, इधर से जोड़े बनाए हमने, 2 का 1 बन जाएगा और 1 का 1 बन जाएगा जोड़ा। ठीक है, 9 का स्क्वायर अलग कर दिया, 93 का स्क्वायर अलग कर दिया। ठीक है, अब 93 है दोस्तों, ये आप कहोगे जी 93 का तो स्क्वायर, ये भी की मुश्किल है याद करना। ये मुश्किल है तो दोस्तों इसका आप 2 वाले की ट्रिक से अलग निकाल कर देख लेना। जैसे मैंने ऊपर निकाला 93 का, तो भाई 9 का तो केवल 81 आ जाता है। ठीक है, 93 का भी अभी मैंने ऊपर निकाला था, कितना आया था, 8649 आया था। ठीक है, तो 8649 जो आया ना, देखो 93 का ये निकाल रखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप अलग से उसका निकाल सकते हो 2 का, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था अगर ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाती है आपके सामने। तो ये तो आपको समझ में आ गया कैसे है ये वाली लाइन। अब बस इन दो की गुणा करनी है और उसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और कितने अंक छोड़ के लिखना है, फिर इसको जो ये जो आता है इधर की तरफ से 2 अंक छोड़ करके ये लिख देना है और इसको जोड़ दोगे तो आपके सामने देखा आपने कि 993 यानी 993 का स्क्वायर इतनी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, ना ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, ये 3 अंकों का था। अभी बात करते हैं 4 अंकों की अगर संख्या होगी तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है ये 1309 का स्क्वायर आपको पता करना है। ठीक है, जोड़े बनाएंगे 2 2 के, बन के दोनों के 2 2 जोड़े बन जाएंगे इसमें। 13 का स्क्वायर अलग कर दिया, 09 का स्क्वायर अलग कर दिया। 13 का तो आपको पता है 169 आएगा। इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो लास्ट वाला जो होता है उसका स्क्वायर हमें कितने अंकों में लिखना पड़ेगा दोस्तों, 4 अंकों में। 9 का स्क्वायर तो केवल 81 होता है। ठीक है, ये 2 जीरो मैंने क्यों लगाई है अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे कितने अंकों में लिखना है, 4 अंकों में। ट्रिक का पार्ट है। ठीक है, 4 में ही आपको लिखना पड़ेगा। अभी क्या करना है आपको, 13 और 9 की गुणा करनी है और उसमें कितने की गुणा करनी है दोस्तों, 2 की गुणा। तो कितना आएगा 2 3 4। अब इसको सीधे जाके इसमें जोड़ देना और कितने अंक छोड़ने हैं इसमें भी 2, 3 में भी 2 छोड़ने, 3 अंकों की संख्याओं में भी, 4 अंकों में भी 2 छोड़ने। ठीक है, और जो 2 अंकों का था उसमें केवल 1 अंक छोड़ना है। आप इसको इसमें जोड़ देंगे, प्लस का निशान लगा लेना दोस्तों यहाँ पे। जोड़ने के बाद आप देखेंगे जो आपके पास मिलेगा, फाइंड आपको प्राप्त होगा, वही क्या होगा, 1309 का स्क्वायर होगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कि ऐसा हो जिनका यूनिट प्लेस जो हो वो 5 हो। ठीक है, जिनका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। ठीक है, ये इसमें जैसे 45 है, ठीक है, या 65 है, इसका इकाई अंक क्या है यहाँ पे, 5 है दोनों का। ठीक है, तो इनके लिए एक स्पेशल केस है। ठीक है, इन दोनों का आप 2 अंकों की संख्याओं के हिसाब से भी निकाल सकते हो, जो मैंने ऊपर ट्रिक बताई है, या इससे और ज़्यादा ईजी हो जाता है। कैसे, देखिए दोनों अंकों की गुणा, पहले तो ये जो इकाई का अंक है इसका अलग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और जो ये पहला वाला अंक जो बचा है यहाँ पे 4, ये लिखना है और गुणा इससे अगला वाला अंक लिखना है। 4 के बाद क्या आता, 5 आता ना, तो 4 की 5 में गुणा कर देनी है। ठीक है, तो 4 की 5 में आप गुणा करोगे कितना आएगा 20, और 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25। तो यही हो जाएगा आपके सामने 45 का स्क्वायर। आप चेक कर लेना। जैसे 65 है, सेम इस 5 का तो स्क्वायर मैंने कर दिया, देखो ये रहा। ठीक है, और 6 तो ये रहा, और 6 से आगे क्या होता है, 7 ही तो आता है, तो 7 मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो 6 और 7 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 25। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी आपके सामने 65 का भी स्क्वायर आसानी से आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये था स्क्वायर फाइंड करने का, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का। ठीक है, या 5 का केस होगा तो उसको और भी आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है इसमें, देखना आप ये चीज़ नोट कर लेना या याद कर लेना, किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो इकाई का अंक या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, या 9 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। जैसे 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप इसको याद कर सकते हो तो याद कर लेना। ठीक है, ये अंक आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। ठीक है, नहीं तो आप 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक का स्क्वायर करके देख लेना दोस्तों। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने के बाद जो आ रहा होगा उसमें इसके अलावा कोई अंक नहीं आ रहा होगा इकाई के स्थान पर। ठीक है, जैसे मान लो आप 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखिए इकाई अंक क्या आया, 6 ही आया ना, 7 का करके देख लो 49 होता है, 9 ही आया ना, देखो 8 का करके देख लो 64 होता है। ठीक है, 64 होता है, 4 आया। तो यानी मेरा कहने का मतलब है ये 0 से लेकर आप 9 तक का अगर स्क्वायर करोगे तो किसी का भी जो इकाई का अंक आएगा वो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है,
इस तरह से आप याद भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि हम कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा, वर्गमूल अगर निकालना होगा, तो वो कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी आसान ट्रिक है उसके लिए भी, बस थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना है और आप आराम से उस चीज़ को कर रहे होंगे। देखिए जैसे देखिए इसमें एक चीज़ हो रहा है, इसमें पॉइंट वाले का नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, इसमें पॉइंट का नहीं निकाल सकते, इसमें सिर्फ आप किसका निकाल सकते हो, जिसका पूरा पूरा आएगा, कंप्लीट होगा, जो क्या होगा, परफेक्ट रूट आ रहा होगा जिनका। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का। तो देखिए जैसे ये 3721 3721, ठीक है, तो इसका हमको मान लो स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, पहले तो ये पता करना है इसमें भाई ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो कैसे पता चलेगा, देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, और वर्ग करने पे 1 4 9 6 1 4 5 6 9 0 ये अगर आए तो संभावना हो जाती है कि हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो इसका ही मैं याद करके देखूंगा। देखिए 3721 को अलग अलग लिखिए, दो दो का जोड़ा बना लिया। ठीक है, अभी क्या करना है दोस्तों, देखिए जो ये 1 है ना, लास्ट वाली डिजिट जो है ये 1, हमको ये देखना है कि 0 से लेके और 9 तक का स्क्वायर करने पर, 0 से कहाँ तक, 9 तक का स्क्वायर करने पर किस किस का इकाई का अंक 1 आता है। देखो एक तो 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, एक 9 का स्क्वायर करके देखो आप 81 आता है ना, तो इसमें भी इकाई का अंक 1 आता है। तो बस ये दो ही संख्या हैं जिनमें इकाई का अंक ये आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए आगे क्या करना होता है आपको। अब जो ये 37 है दोस्तों, ये 37 हमको ये चेक करना है कि ये 0 से लेके और 9 तक जब हम स्क्वायर करते हैं तो किन दो संख्याओं के बीच में 37 आता है। देखिए 6 का स्क्वायर करो आप, कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर करो कितना 49, तो 37 इन दोनों के बीच में ही तो आया, यानी 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आया। तो मैंने यही लिखा है, देखो यहाँ पे जो 37 है ना वो 6 और 7 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, ये चीज़ जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लिखी हुई है। अब जब 6 और 7 के बीच में आता है ना, तो यहाँ से जो छोटी वाली संख्या प्राप्त हो रही होगी आपको, ये सबसे पहला अंक तो वही हो जाएगा 6। ठीक है, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, जो इसका वर्गमूल आएगा ना, उसमें पहला अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दूसरा अंक क्या होगा वो और चेक करना हमको। वो कैसे चेक करा जाता है दोस्तों, देखो उसका मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, 6 की और 7 की गुणा करके देख लो कितना आता है 42। अब आप देख पा रहे होंगे कि 37 42 से कैसा है, 37 42 से छोटा है। अगर ये छोटा होता है 30, ये वाला 37 छोटा है, तो जैसे 6 तो प्राप्त हो ही गया क्योंकि पहली छोटी अंक क्या है 6 था। अब ये 37 42 इन दोनों की गुणा से छोटा आया ना, तो हमको इन दोनों में से किसको यूज करना पड़ेगा, छोटा है तो छोटे वाला यूज करना है। अगर मान लो 37 इस 42, मतलब अगर ये वाली संख्या इन दोनों की गुणा से अगर बड़ी होती, ये वाली संख्या बड़ी होती अगर, तो फिर मैं किसको लेता, इसकी जगह 1 की जगह फिर 9 को लेता। ठीक है, आगे अगले वाले एग्जाम्पल में आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने देखी किस तरह से यहाँ 61 आया हमारे पास में। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। देखिए ये है 2116। सबसे पहले इसमें 6 आ रहा है लास्ट में, तो आप समझ सकते हो कि ये स्क्वायर रूट हो सकता है परफेक्ट। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसके अलग अलग दो दो जोड़े बनाऊंगा। 21 का अलग बना लिया, 16 का अलग बना लिया। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमको क्या देखना होता है इसमें, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 6 है किन दो संख्याओं का वर्ग करना, 0 से लेकर 9 तक किन दो संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 6 आता है। देखो तो 4 का स्क्वायर करके देख लेना आप दोस्तों, 16 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करके देख लेना दोस्तों, 36 होता है। तो दोनों को इकाई के अंक पर आप देख पा रहे होंगे क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 आपको मिल गया। ठीक है, तो मैं 4 लिख लिया और 6 लिख लिया। ठीक है, अभी बात करते हैं इस 21 की। अब ये 21 किस किस के बीच में आता है ये और देखना है आपको। देखो 4 का स्क्वायर करते हैं 16 होता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25। तो 21 तो 16 और 25 के बीच में ही आता है ना। दो संख्या लेनी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप तीन, आप कह लो 3 का स्क्वायर 9 होता, भाई 9 के और 25 के बीच में भी तो है, नहीं, केवल दो ही यूज करनी है हमको। ठीक है, तो 16 और 25 के बीच में आता है कितना 21। ठीक है, तो 16 किसका वर्ग है 4 का, और 25 किसका है 5 का। तो मैं यही चीज़ लिख दिया यहाँ पे, 21 जो है वो 4 और 5 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है,
अभी क्या करना है हमको, 4 और 5 की गुणा करके देख लो, 4 और 5 की आप गुणा करके देख लो कितना आया, 20 आया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 20 है ना, ठीक है, ये इससे छोटा है, ठीक है। जो 21 है वो 20 से बड़ा है ना, तो बड़ा है। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है, इसमें जो छोटा वाला अंक होता है पहले तो आंसर में हमारा वो अंक हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की जो गुणा होगी 4 और 5 की, वो अगर छोटी आ रही है इससे, तो हम किसको यूज़, ये बड़ा हो गया ना, अब 21 बड़ा है तो बड़ा वाला लिख लेते हैं। अगर 21 छोटा होता तो इसमें से मैं इस छोटे वाले को यहाँ, तभी 44 हो जाता। समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर से देख लो अगर नहीं आ रहा। तो ये 21 बड़ा है ना, तो सॉरी, पहले तो हमको ये देखना 4 और 5 के बीच में आया था, तो पहला अंक तो हमारा 4 होगा, ये तो कन्फर्म है। अब दूसरा अंक क्या होगा, वो इनमें से होगा कोई सा एक। अब ये छोटे वाले को यूज़ करना है या बड़े वाले को, वो यहाँ से पता पड़ेगा। अगर ये बड़ा आ जाए इसकी गुणा से, ठीक है, तो बड़ा वाला यूज़ करेंगे। अगर ये छोटा आता, जैसे यहाँ छोटा आ गया था, देखो ये 37 ही था और ये 42 हो गया था, ये छोटा आ गया था तो मैंने इसलिए यहाँ 1 यूज़ करा था, छोटा वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से हमने वर्ग भी करे और वर्गमूल भी इसके आराम से हम कर सकते हैं अगर वो परफेक्ट हैं तो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ट्रिक, ये ट्रिक बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। क्वेश्चनों में आप करते करते बीच में से स्क्वायर आ जाते हैं, जिनको करने में टाइम वेस्ट होता है हमारा, या उनका ऑप्शन क्लियर करने में भी ये हमको मदद करता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो चीज़ भी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।